दुनिया का सबसे अजीब गांव। गांव में हर साल मर जाते हैं सारे पति। साल में 3 महीने तक पत्नियां रहती हैं विधवा। 3 महीने बाद पति हो जाते हैं फिर से जिंदा। क्या है पतियों की मौत की पहेली? 3 महीने की विधवाओं की अजीब दास्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच है। आज जिस गांव की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां साल के 3 महीने पति के जिंदा रहते हुए भी गांव की महिलाएं विधवाओं से जीवन जीती हैं। क्या है इस गांव की पहेली, आप खुद देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का बेलवा राजी गांव। इस गांव में घुसते ही आपको एक अजीब एहसास होने लगता है। एक अजीब सी खामोशी इस गांव में छाई हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर साल इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर साल मई से लेकर जुलाई तक यानी 3 महीने तक गांव में मातम से भी बदतर माहौल होता है। गांव की सारी शादीशुदा महिलाएं एक साथ विधवा हो जाती हैं। उनका सुहाग उजड़ जाता है। बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ जाता है। 3 महीने तक घर में मातम पसरा रहता है। पति के मरने के गम में न तो महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, न ही माथे पर बिंदी सजाती हैं और न ही हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। सेनूर नहीं छुआ, टिकुली नहीं सटे। 3 महीना सेनूर नहीं टिकुली सटते हैं। 3 महीना उसी तरह का जीवन जीती हैं। 3 महीना अपने नरक झेलती हैं ये विधवा की तरह से, और विधवा के रूम में सिंदूर नहीं लगाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पति के मरने पर यह महिलाएं 3 महीने तक विधवाओं सा जीवन जीती हैं, वही पति 3 महीने बाद जिंदा होकर साक्षात इनके सामने खड़ा हो जाता है। उस वक्त पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये पहेली? कैसे गांव के सारे शादीशुदा मर्द एक साथ 3 महीने के लिए मर जाते हैं? कैसे 3 महीने बाद वो फिर से जिंदा हो जाते हैं? दरअसल रहस्य और रोमांच से भरी बेलवा राजी गांव की यह कहानी इस कदर मकर जाल में उलझी हुई है कि आप इसे जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही उलझती जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि 3 महीने के लिए इस गांव में विधवाएं रहती हैं। ऐसी विधवाएं जिनके पति दुनिया के लिए जिंदा तो हैं, मगर इनके लिए मर चुके हैं। पत्नी 3 महीना तक जब तक पूजा नहीं चढ़ पाए तो विधवा के जीवन वो जीती हैं। नहीं लगाती है, टिकुली नहीं साटती हैं। बेलवा राजी गांव में 3 महीने की विधवाओं की कहानी बेहद पेचीदा है। कुछ ही देर में हम इस कहानी की एक एक राज से पर्दा उठाएंगे। बताएंगे कि सिर्फ मई से लेकर जुलाई के महीने में ही क्यों होती है गांव के शादीशुदा मर्दों की मौत। क्यों पति के सामने रहते हुए भी गांव की महिलाएं उन्हें मरा हुआ मान लेती हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। जरा सोचिए, पति जिंदा है और सब कुछ जानते हुए भी पत्नी विधवाओं सा जीवन जीने को मजबूर। आखिर क्या है वो मजबूरी? क्यों 3 महीने गांव की महिलाएं घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं? ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे इन लोगों को जरा गौर से देखिए। क्या आप मान सकते हैं कि ये लोग मर चुके हैं? क्या इन्हें देखकर कोई यकीन करेगा कि अब ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं? आप और हम भले ही इन्हें जिंदा माने, लेकिन इनकी पत्नी और परिवार इन्हें मरा हुआ मानते हैं। आप लाख उन्हें यकीन दिलाइए,
लेकिन मई से लेकर जुलाई महीने के बीच परिवार के लोग किसी भी कीमत पर इन्हें जिंदा नहीं मान सकते। इस दौरान अगर घर में कोई शादी पड़ जाए, कोई त्योहार मनाया जाए तो भी गांव की शादीशुदा महिलाएं उसमें शामिल नहीं होती। विधवा के लिए जब जीवन बिताती है, कहीं हितैती में शादी अगर लगन पड़ जाता है या चाहे कोई बुलाता है तो कौन नहीं जाएगी। जब चूड़ी नहीं है, टिकली नहीं साट पाती है, विधवा के जीवन जी रही है तो विधवा तो ऐसा ही हो गई है। एक जिंदा शख्स को मुर्दा मानने के पीछे की कहानी आखिर क्या है? क्यों जिंदा रहते हुए भी साल के 3 महीने तक गांव के शादीशुदा मर्द अपने घर नहीं जा सकते? क्यों ये अपनी पत्नी से मिलकर उन्हें ये बताने की कोशिश नहीं करते कि वो जिंदा है, उनका सुहाग सलामत है? गांव वालों की माने तो मई से जुलाई महीने के बीच सालों से पति अपनी पत्नी से दूर रहकर ताड़ के इस बागान में काम करते हैं। 3 महीने तक हाड़ तोड़ मेहनत करके चंद रुपए कमाने के बाद ये लोग वापस घर लौटते हैं। 3 महीना हम काम करते हैं, हमारा मेहरारू विधवा बन के जीवन 3 महीना व्यस्त करती है। हम उसके पास न कहीं आते हैं न जाते हैं। गांव वालों की माने तो इस इलाके में साल के 3 महीने ताड़ी से रस निकालने का कारोबार होता है। इसके लिए बाकायदा सरकार से परमिट जारी होता है। इसके बाद बागान मालिक इन मजदूरों को गांव से बुलवाते हैं। मई से लेकर जुलाई महीने के बीच ताड़ी निकालने का काम होता है। इस दौरान ये लोग इसी बाग में डेरा डाले रहते हैं। पति जी 3 महीना मेरे तरकुल चढ़ते हैं, उसी के लिए हम 3 महीना सिंदूर नहीं टिकली सट देंगे। पत्नी 3 महीना तक जब तक पूजा नहीं चढ़ पाएगा तो विधवा के जीवन वो जीती हैं, नहीं लगाती है, टिकली नहीं साटती हैं। यह मन्नत मांगती हैं कि हमारा पति अगर 3 महीने में ताड़ उतारते में अगर कोई किसी तरह का अपंग नहीं हुआ, मरा नहीं, तो हम फिर सिंदूर लगाएंगे। 3 महीना तक ये लोग मानकर चलते हैं कि हमारा पति जिंदा नहीं है। अब सवाल उठता है कि ताड़ के बागान में काम करने के दौरान क्यों इनकी पत्नियां इन्हें मरा हुआ मान लेती? क्यों पति के जिंदा रहते हुए भी 3 महीने तक वो विधवाओं सा जीवन जीती है? आखिर ऐसा क्या है इस बागान में जिसकी वजह से हर साल पूरे बेलवराजी गांव में मातम पसर जाता है? आखिर क्या है गांव के 3 महीने की विधवाओं का ताड़ के पेड़ों से कनेक्शन? राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। सालों से गांव में ये परंपरा चली आ रही है। पति जैसे ही ताड़े निकालने जाते हैं, पत्नियां माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एकदम करीब है। 3 महीने तक पत्नी, परिवार, नाते रिश्तेदार से दूर रहने वाले इन मजदूरों का दर्द आप खुद ही सुन सकते हैं। एकदम करीब है। चलिए कोई नहीं मिला। गरीबी, भूखमरी और दाने दाने के लिए मोहताज बेलवराजी गांव के लोगों के लिए रोजी रोटी का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है ये ताड़ का पेड़। मई से जुलाई महीने के बीच पूरे गांव के लोग ताड़ के बागान में मजदूरी करते हैं। मौत को गले लगाते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हैं। जान हथेली पर लेकर ताड़ी निकालने के दौरान हर साल हादसे में कई मजदूरों की मौत भी हो जाती है। इसी बात से डरी हुई गांव की महिलाएं सुहाग की सलामती के लिए 3 महीने तक कठिन तपस्या करती हैं। मन्नत मांगती हैं कि हमारा पति अगर 3 महीने में ताड़ उतारते में अगर कोई किसी तरह का अगर अपंग नहीं हुआ, मरा नहीं, तो हम फिर सिंदूर लगाएंगे। 3 महीना तक ये लोग मानकर चलते हैं कि हमारा पति जिंदा नहीं है। 3 महीने तक महिलाएं गांव की कुलदेवी आकाश कामनी माता को प्रसन्न करने के लिए विधवाओं की तरह जिंदगी गुजारती हैं। गांव वालों के मुताबिक जुलाई महीने में ताड़ी का काम बंद हो जाता है। तब गांव के पुरुष आकाश कामनी देवी के दर्शन करके अपने साथ देवी के प्रसाद के रूप में सिंदूर लाते हैं। इसी सिंदूर से उनकी पत्नी अपनी मांग भरती हैं और फिर इनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। गांव वालों का आरोप है कि सरकार परमिट के लिए पैसा तो लेती है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करती। हम ताड़ चढ़ते हैं, ताड़ सरकार को शुल्क देते हैं, सरकार को शुल्क देते हैं हम, लेकिन सरकार हमारा इंश्योरेंस क्यों नहीं पास करती है जी? हर साल गांव के सैकड़ों पुरुष 3 महीने तक मौत का खेल खेलते हैं। कई बार पेड़ से गिरने की वजह से इनके हाथ पांव भी टूट जाते हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही बागान मालिक उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं।
ऐसे में गांव की महिलाएं गांव की कुलदेवी को खुश करने के लिए 3 महीने तक विधवाओं की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। अब से कुछ देर पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक ऐसे गांव की कहानी दिखाई जहां शादीशुदा महिलाएं साल के 3 महीने विधवाओं से जिंदगी जीती हैं। और अब हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां शादी में भी लोग सफेद जोड़ा पहनते हैं। इन तस्वीरों को पहले गौर से देखिए। कुछ ही देर में आपको इन तस्वीरों से जुड़ा एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। बताने की जरूरत नहीं कि ये तस्वीरें एक शादी समारोह की हैं। दूल्हे के स्वागत के लिए खुद दुल्हन सामने खड़ी है। हर तरफ जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। लेकिन जश्न के इस माहौल के बीच हर किसी के मन में सवाल यही है कि बाराती और घराती सफेद कपड़ों में क्यों हैं? दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा भी सफेद क्यों है? अब दूसरी तस्वीर को भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। पूरे गांव में आप रंगीन कपड़ा पहने लोगों को ढूंढते रह जाएंगे। गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं। आपको बता दें, अपने आप में अनोखा ये गांव मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है। भीम डोंगरी नाम के इस गांव में आज तक किसी ने रंगीन कपड़ा नहीं पहना है। देवी के मामतस पहन रहे हैं, शादी ब्याह में सब में पहन रहे हैं, मांदी वांदी में सब में पहन रहे हैं हम सफेद। दुल्हन शादी में भी पहन रहे हैं हम सफेद कपड़ा, वही सफेद कपड़ा पहन रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य इस गांव में मौका चाहे खुशी का हो या गम का, लोग सफेद कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ के लोगों को खुद नहीं पता कि इनके गांव में सफेद रंग के कपड़े पहनने का रिवाज कब से शुरू हुआ। हमारे पूर्वज लोग चलाए हैं, अब कब से चला रहा है उसको नहीं जानता मैं। गांव के लोगों का मानना है कि देवी के आदेश और सफेद कपड़े पहनने की वजह से ही गांव में आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और न ही आज तक गांव में पुलिस आई है। आज तक यहाँ पुलिस आई नहीं, आई भी है तो वो केवल दर्शन की खातिर, माने यहाँ से किसी गई नहीं। गांव में ऐसी मान्यता है कि सफेद रंग की वजह से देवी माँ इस गांव की रक्षा करती हैं। इसीलिए साल के हर दिन चाहे खुशी हो या गम, हर कोई सफेद रंग में ही नजर आता है। पुनीत कपूर, मंडला, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।